फ्रेंड्स, आज हम रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन क्या है? ब्रीथिंग इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। यानी रिस्पायर करना क्या है? ब्रीथिंग है, और वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस है। यू टेक अबाउट 15 ब्रीथ ईच मिनट। हर मिनट में आप कितनी दफ़ा ब्रीथ करते हैं? 15 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। विद एवरी ब्रीथ यू इनहेल ऑक्सीजन। हर सांस लेने में आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हैं। द ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज एनर्जी फ्राम योर फूड। एनर्जी ऑक्सीजन किस लिए रिक्वायर्ड होता है? ये आपने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो आपका फूड मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी द ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज एनर्जी फ्राम योर फूड। ग्लूकोज के मालिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? ऑक्सीजन की। और उससे क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। You learned about this type of cellular respiration in the previous chapter. It is also called aerobic respiration as it depends on presence of oxygen from air. Most plants and animals respire aerobically. अच्छा, ये रेस्पायरेशन जो है वो कह रहे हैं कि आप पिछले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। हर ब्रीथ के साथ ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में इसी टाइप की रेस्पायरेशन होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेस्पायरेशन दो टाइप की होती है। एक को कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन और दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। विदाउट ऑक्सीजन ये रेस्पायरेशन नहीं हो सकती। और एनारोबिक रेस्पायरेशन में जो है अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो तब भी रेस्पायरेशन का अमल जारी रहता है। अच्छा, इससे पहले रेस्पायरेशन में आपने देख लिया कि आप एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं? 15 टाइम्स ब्रीथ करते हैं और इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इससे पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होगा कि रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए आप सबसे पहले क्या देखेंगी कि ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो उसमें देखें कि सबसे पहले आप जो है वो एयर जो है आपकी सराउंडिंग में जो मौजूद है वो एंटर होती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स। आपकी नोज़ में नॉस्ट्रिल के थ्रू, जो नोज़ में दो सुराख होते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर, सराउंडिंग में जो एयर होती है फुल ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो एंटर होती है नॉस्ट्रिल के थ्रू आपकी नेज़ल कैविटी में। ये देखें, नॉस्ट्रिल और नॉस्ट्रिल से पीछे क्या बनी हुई है? नेज़ल कैविटी में। तो एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल इन द नेज़ल कैविटी। द एयर बिकम्स क्लीन, वार्म एंड मॉइस्ट। अच्छा, यहाँ पर एयर क्लीन कैसे होती है? तो आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि ये एयर कैसे क्लीन होगी। एयर जो आपकी सराउंडिंग में है उसमें डिफरेंट माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह। तो उसका पाक होना जो है इन जरासीमों से ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने आपके नाक के यानी नॉस्ट्रल्स के अंदर जो है वो बाल जो लगा दिए हैं, तो वो क्या करते हैं? फैक्ट्रीज़ का काम करते हैं, जो कि आपके नाक के अंदर जाने वाली एयर है उसको साफ़ कर देते हैं। उसके जो डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रोब्स होते हैं उनको उधर ही स्टॉप कर देते हैं और क्लीन एयर का पैसेज जो है वो स्मूथली पॉसिबल बनाते हैं। एयर बिकम्स क्लीन हो जाती है, वार्म हो जाती है, यानी आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसके मुताबिक उसका टेम्परेचर हो जाता है। और मॉइस्ट हो जाती है, गीली मतलब नमदार हो जाती है, मॉइस्ट हो जाना। तो चूँकि आपकी म्यूकस जो है वो होता है तो वो उसको क्या कर देता है? मॉइस्ट कर देता है। उसके बाद देखें कि क्या आता है। यानी पहले नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर दाखिल हुई अंदर नेज़ल कैविटी में, और इससे पहले नॉस्ट्रिल के अंदर जो बाल होते हैं आपके हेयर्स, वो क्या कर देते हैं? उसको एयर्स को क्लीन कर देते हैं, वार्म कर देते हैं और मॉइस्ट कर देते हैं। ये काम हुआ। और उसके बाद जो है एयर दाखिल होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका यहाँ पर क्या था? फेरिंक्स था। तो उसके साथ ही लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स
इज़ द वॉइस बॉक्स। ये क्या है, लैरिंक्स का क्या नाम है, वॉइस बॉक्स है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद उसके साथ ही क्या आ जाता है, ट्रेकिया आ जाता है। इसको क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। अब ट्रेकिया आगे जाकर डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में, जिनको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर वो ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रांचेस में, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं, यानी पहले एयर इंटर हुई नॉस्ट्रल्स के थ्रू नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी में ये से इंटर होने से पहले जो है वो हेयर्स ने इनको क्या कर दिया, एयर को क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, वार्म कर दिया और मॉइस्ट कर दिया। फिर लैरिंक्स में आती है। लैरिंक्स क्या है, वो वॉइस बॉक्स है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिर ट्रेकिया में आ जाती है। ट्रेकिया जो है वो विंड पाइप है। ट्रेकिया आगे जाकर दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू मैनी ब्रांचेस, जिनको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल आगे जाकर यूनाइट होकर ये पूरा क्या बनाते हैं, लंग बना देते हैं। लंग इज़ लाइक अ ह्यूज स्पॉन्ज एज इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वुलाई। अब आगे जो इसकी ब्रोंकियोल्स जो है वो क्या बना दिया उन्होंने, लंग बना दिया। और लंग जो है वो मिलियंस ऑफ क्या कंटेन करता है, एल्वुलाई। लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होते हैं। द ब्रोंकियोल्स एंड एट टाइनी थिन वॉल्ड एयर सैक्स कॉल्ड एल्वुलाई। वही जिन ब्रोंकियोल्स ने मिलकर लंग्स बनाया था वो फर्दर डिवाइड और रीडिवाइड होकर बारीक एक नेटवर्क बनाती हैं एयर सैक्स का, जिनको क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। एक एल्वुलाई का आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। ये है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के कैसे ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही है और इसी रास्ते से बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी। तो रेस्पायरेशन दो किस्म की है। एक एरोबिक रेस्पायरेशन जो मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स में होती है, जिसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और एक होती है एनारोबिक रेस्पायरेशन। इफ़ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल देन सम सेल्स टेम्परेरीली शिफ्ट टू एनारोबिक रेस्पायरेशन। दिस रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पायरेशन। अब दो डिफरेंसेस के आपके सामने आ गए, बल्कि तीन आपको पता चल गए कि एरोबिक रेस्पायरेशन कैसी होती है, जिसमें ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। एनारोबिक में अगर नहीं भी है तो फिर भी ये हो सकती है। एरोबिक रेस्पायरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम फूड, और एनारोबिक रेस्पायरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, कुछ जो हैं वो उनमें एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है। तो ये डिफरेंसेस भी आप पर वाज़ेह हो गए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन में के डिफरेंसेस जो हैं। अब उसके बाद द वोकल कार्ड, डू यू नो द वोकल कार्ड्स आर फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज लोकेटेड इन द लेरिंक्स, वॉइस बॉक्स में पाए जाते हैं। दैट हैव थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्रोटेक्ट द एयरवे फ्रॉम चोकिंग ऑन मटेरियल इन द थ्रोट, यानी गले में किसी चीज़ का फंस जाने से ये प्रोटेक्ट करते हैं। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ एयर इनटू आवर लंग्स, रेगुलेट करते हैं एयर के फ्लो को लंग्स में, लंग्स तक पहुंचने में। द प्रोडक्शन ऑफ साउंड यूज फॉर स्पीच, और साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बोलने में, जो हमारी जो आवाज़ है उसको प्रोड्यूस करते हैं। वोकल कार्ड जो होते हैं वो फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं, लैरिंक्स में पाए जाते हैं। यानी लैरिंक्स का मेन काम जो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड है फॉर स्पीच। अच्छा, उसके बाद अब एल्वुलाई जो है, जो कि यानी ट्रेकिया था, ट्रेकिया दो में डिवाइड हुआ ब्रांचेस में, जिनको ब्रोंकाई कहा गया। फिर ब्रोंकाई जो है डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर उन्होंने क्या बनाया, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स ने फिर आगे बहुत ही थिन वॉल्ड एयर सेक्स बनाए, जिनको एल्वुलाई कहते हैं। और एल्वुलाई का जो है वो रोल क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ये देख लें आप। ये गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एल्वुलाई, एयर एंड ब्लड, एल्वुलर एयर एंड ब्लड। अब ये देखें कि एयर इन एंड आउट क्या हो रही है। ये ऑक्सीजन जो है वो रेड एरो से आपको दिखाया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्लू से आपको दिखाया गया है। ये एक एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रही है और जाकर ब्लड, चूँकि ये एल्वुलाई जो है वो बहुत थिन वॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन जाकर ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इधर से वापस आकर ये सारा जो प्रोसेस आपको दिखाया गया है कि ये एल्वुलाई से फिर किस में आएगी, ब्रोंकियोल्स में आएगी, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में, और फिर ट्रेकिया, और फिर ट्रेकिया से जो है वो
लैरिंक्स और फिर नेज़ल कैविटी और थ्रू नॉस्ट्रल के थ्रू फिर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। जिस रास्ते से ऑक्सीजन गैस जाएगी उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस आएगी। तो ये आपको दिखा दिया गया है कि कैसे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है एल्वुलर एक्सचेंज एल्वुलर एयर में एंड ब्लड में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। तो इधर हम पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वुलाई टू द ब्लड इन द कैपिलरीज। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन मिला जो खून है उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द सेल इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन सच दैट, वो कौन सा है वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द ब्लड। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ब्लड विद लेस ऑक्सीजन and more carbon dioxide reaches lungs. Carbon dioxide from blood capillaries diffuses into alveolar air. Eventually the carbon dioxide is breathed out of the body. ये आपको पता चल गया, मैंने समझा भी दिया और इस प्रोसेस का आपको समझ भी आ गई कि कैसे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई। अच्छा, इसके अलावा साइंस ट्रिटबिट्स देख देते हैं कि इफ़ ऑल एल्वुलाई ऑफ योर लंग्स आर फ्लैटेंड एंड पुट टुगेदर देयर सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू दैट ऑफ टेनिस कोर्ट। इतने ज़्यादा ये इन्होंने सरफेस घेरी होती है, अगर इनको हम फ्लैटेंड कर दें तो ये टेनिस के कोर्ट जितना एरिया ये कवर करेंगी। हैरानी की बात है, अल्लाह ताला की शान और कुदरत नज़र आती है कि कैसे अल्लाह ताला ने एक स्ट्रक्चर बनाया है ह्यूमन बॉडी को। अच्छा, इसके बाद डू यू नो एल्वुलाई आर परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस एज दे आर थिन वॉल्ड होते हैं, सिंगल सेल थिकनेस इनकी होती है, इस वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें पॉसिबल होता है। हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इनका बहुत ज़्यादा होता है, और मॉइस्ट होते हैं, और सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, हैव अ सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर। तो इस वजह से आप ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला बना लीजिएगा, यानी टोटल जितने आपका शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें एक ये क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा कि वाई एल्वुलाई आर परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस। तो फिर इसका आंसर आप यही लिख लीजिएगा पॉइंट्स में कि एल्वुलाई आर परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस एज दे, फिर ये 1 2 3 4 5 इसके पॉइंट्स हैं, ये लिख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, रेस्पिरेशन के बारे में आपने पढ़ लिया, आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मैंने समझा दिया कि कैसा है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक मैं ख़त्म करती हूँ। आपने इसकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की नीट एंड लेबल डायग्राम बनाकर आपने इसकी पिक्चर सेंड करनी है, इसको याद भी करना है, और जो है इसकी किसी और एल्वुलाई का जो है एक्सचेंज गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वुलर एयर एंड ब्लड, ये भी डायग्राम आपने बनाकर दिखानी है, एरो से शो करना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे जो है वो एक्सचेंज हो रही है इनकी। ये दोनों डायग्राम्स आपने कापियों पर बनानी है और मुझे इनकी पिक्स सेंड करनी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।